चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि चौघड़िया किसे कहते हैं। हर दिन में कुछ शुभ और कुछ अशुभ मुहूर्त होते हैं। ऐसे ही दिन में 16 मुहूर्त होते हैं। उसी 16 मुहूर्त को चौघड़िया कहते हैं, जिसमें 8 दिन में आते हैं और 8 रात में आते हैं। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली मान ले कि सूर्योदय 6 बजे होता है, तो वहाँ से हम हर पूरे दिन को 1.5 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं। 1.5 घंटे में जब आप पूरे दिन को मतलब एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक डिवाइड करेंगे तो आपको 24 घंटे मिल जाएंगे। तो चलिए आपको चौघड़िया की कैलकुलेशंस बताते हैं कि कैसे निकालते हैं चौघड़िया। वैसे आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम आराम से चौघड़िया देख सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो 6 से 7:30 अगर हम पहला चौघड़िया ले लेते हैं, तो 7 से 9 बजे तक दूसरा, फिर 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, 1:30 से 3, 3 से 4:30, 4:30 से 6। ये हमारे कितनी चौघड़िया हो गए? 8 चौघड़िया हो गए। अभी हम इस वीडियो में डे के चौघड़िया का कैलकुलेशन सीखते हैं। रात के चौघड़िया का कैलकुलेशन किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। तो दिन कितने होते हैं हमारे पास? 7 दिन होते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो चौघड़िया 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 7 प्रकार हमें सीरियल ऑर्डर में ही लिखने होंगे। वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं? चलिए लिख लेते हैं। उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह के चौघड़िया आपको स्क्रीन पे अपने दिख रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल। ठीक है, तो संडे को जो पहला हो रहा होता है वो उद्वेग का होता है। जैसा कि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि संडे को पहला हो रहा आपका सूर्य का होता है। और सूर्य कैसे होते हैं? जो जला देते हैं, आपके अंदर उद्वेगना पैदा कर देते हैं ना। तो इस प्रकार से होरा का कॉन्सेप्ट अलग है और चौघड़िया का कॉन्सेप्ट अलग है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो संडे को पहला जो चौघड़िया आता है वो उद्वेग का आता है। मंडे को अमृत का, ट्यूसडे को रोग का, वेंसडे को लाभ का, थर्सडे को शुभ का, फ्राइडे को चर का, सैटरडे को काल का। अब उसके बाद जो ये तो हो गई पहले चौघड़िया की बात, जो कि 6 बजे से 7:30 बजे। अब हर जगह तो सूर्योदय 6 बजे होता नहीं होगा, तो जैसा जिस जगह पे सनराइज़ होता है उस टाइम से 1.5 घंटे तक हम कैलकुलेट करेंगे। वो हमारा पहला चौघड़िया होगा। अब दूसरा चौघड़िया क्या होता है? जब हम
काल से सैटरडे को ऊपर देखिए, ऊपर वाली लाइन में सैटरडे को काल आ गया। अब काल के बाद हम 6 प्लेसेस और काउंट करेंगे। काल के बाद 6 प्लेसेस कौन से हो जाएंगी? काल के बाद फिर से उद्वेग स्टार्ट होगा। उद्वेग, नंबर 2 अमृत, नंबर 3 रोग, नंबर 4 लाभ, नंबर 5 शुभ, नंबर 6 चर। ठीक है। अब चर जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा सेकेंड चौघड़िया संडे का। अब चर के बाद आपको 6 प्लेसेस काउंट नहीं करने हैं। चर के बाद आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या चर के बाद क्या आता है? ऊपर देखिए, फ्राइडे को चर लिखा है, चर के बाद क्या आ रहा है? काल। तो फिर चर के बाद हम लिख लेंगे काल। मंडे को सेकंड में काल आएगा। फिर आ गया उद्वेग, उसके बाद आया अमृत, फिर रोग, फिर लाभ, फिर शुभ। अब हम शुभ पे आ चुके हैं। अब शुभ से फिर हम 6 प्लेसेस काउंट करेंगे। क्या आते हैं? शुभ के बाद चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ। तो अब हमारा थर्ड चौघड़िया संडे का क्या होगा? लाभ। अब लाभ के बाद हम सीरियली लिखेंगे। लाभ के बाद क्या आता है? शुभ। शुभ के बाद क्या आता है? चर। अच्छा, चर को कहीं कहीं चल भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चर और चल दोनों सेम है। फिर काल, फिर उद्वेग, फिर अमृत, और फिर एक अमृत के बाद क्या आएगा? रोग। लाभ नहीं, रोग। लाइव क्लास होता तो आप लोग हमको याद दिला देते। अब रोग के बाद हम लोग 6 प्लेसेस काउंट करेंगे। रोग के बाद लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत। तो अब फोर्थ वाला क्या आ जाएगा? अमृत। इसी तरह से हम सारी चौघड़िया की सूची खुद भी तैयार कर सकते हैं। अब उद्वेग के बाद 6 प्लेसेस, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल। तो अब आ जाएगा काल। अब चर के बाद 6 प्लेसेस काउंट करेंगे। काल, उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ। तो अब इसके बाद आ जाएगा शुभ। फिर कंटिन्यू कर देंगे। अब लाभ के बाद 6 प्लेसेस काउंट करिए। शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग। तो अब आ जाएगा रोग। बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। सिर्फ देखने से याद नहीं होगा, तो कॉपी पेन लीजिए और खुद ही एक्सरसाइज करिए। इससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी।
अमृत के बाद 6 प्लेसेस काउंट कीजिए। उद्वेग नहीं, अमृत के बाद रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग। तो अब आ जाएगा उद्वेग। उद्वेग के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं जो हमारी सूची है उस हिसाब से। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म हो जाता है, अब रात्रि पहर स्टार्ट होता है। फर्स्ट लाइन देखिए और लास्ट लाइन देखिए, क्या कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है? चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि चौघड़िया कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये टेबल कैसे बनाते हैं। आप चाहे तो चार्ट पेपर में ये टेबल बनाकर अपने घर में लगा सकते हैं, और नहीं तो कोई भी ऐप में जाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। कैलकुलेशंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशंस समझ में आ गई हो तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।